साकार करें सपने अपने। नेगेटिविटी से इस दौरान कैसे निपटें? At this time when everything is closed, आपके बाहर जाने का रास्ता is limited, सब restrained है। इस टाइम पे the only way you can manage, that you don't feel anxious is you need to choose what exactly are you seeing. हम जैसा देखते हैं ना, हम वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। अगर जैसे मेरी फैमिली में माई हस्बैंड, माई डॉटर, दे रियली इंजॉय सीइंग FBI या क्राइम टाइप ऑफ थिंग्स, दे enjoy it. I don't personally like it, लेकिन साथ बैठे हुए हो तो कभी कभी आप देख लेते हो। If I see it, मुझे वैसे ही सपने आते हैं, मेरे दिमाग में घूमता रहता है। Similarly, हम सबका माइंड भी काम करता है। What you see is the way you think, and what you think, you act in the same way. I mean, I'm not saying that if you see too much of crime, you will become a criminal, लेकिन कहीं ना कहीं एक anxious energy आपके अंदर जगती है। वैसा ही पैटर्न, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन भी रिलीज करता है ना। So be very selective in what you're seeing. See things that are peaceful, that are happy, that are about love, about joy. ऑलरेडी एंजाइटी बहुत सारी है बाहर, हमें किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी ना हो और एंजाइटी भरी चीजें देखेंगे तो ये और वर्सन होगा। So be very selective about what kind of things are you listening, what kind of things are you seeing. This is how your brain is going to work. तो अच्छा देखें, अच्छा सोच पाएंगे। और कुछ देर के लिए अपने घर में हर एक का रूल बना दें that every 2 hours somebody will go into silence. Silence means no communication. इस समय इस चीज का थोड़ा ओवरडोज हो रहा है। जिन लोगों से हम घर में मिलते नहीं थे, अब हम उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बहुत चिड़चिड़ हो रही है, लग रही है बस अब और मत देखने को मिले इनको। लेकिन फिर अब लॉकडाउन तो कुछ समय और चलेगा ही और हमें उन्हें देखना भी पड़ेगा। तो समटाइम्स अगर आप साइलेंस में रहें, मतलब नो कम्युनिकेशन विद एनीवन, अगर कुछ करना भी एक चुपचाप जाके उठा के खा लिया, नो बातचीत, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लिटिल बेटर फ्लेवर इन योर कम्युनिकेशन। ज्यादा बात करने से चीजें खराब ही होंगी। सो अपनी अपनी स्पेस सबको मिलना जरूरी है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा जगह नहीं है जहां पे सब लोग साथ साथ ही रह रहे हैं, इट इज फाइन, लेकिन ये तो हमारे हाथ में है ना, इस स्पेस को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो जस्ट पुट अ लिटिल बैरियर ऑन योर स्पीकिंग, योर आईज, व्हाट यू आर लिसनिंग। इसको प्योरीफाई कर लीजिए, इसको छान लीजिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और कम बोलिए। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम दिस क्राइसिस फेज। घर पर मेडिटेशन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, 1 महीना का लगभग लॉकडाउन मान के चलिए, तो अब ये जो लॉकडाउन है इसमें आप अगर अपनी बॉडी को कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका वेट गेन होगा, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जाएगी, कहीं ना कहीं एक सो जाएंगे क्योंकि बॉडी को मूवमेंट नहीं मिल रही, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हम अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज को जरूरी समझते हैं। आप अपने माइंड के लिए, अपने इमोशंस के लिए क्या करते हैं? डू यू डू एनीथिंग अबाउट इट? क्या आपको लगता है इसको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, आपके ब्रेन को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है? बहुत सारी माइंड गेम्स हैं, आई एम श्योर आप अपने फोन पर बहुत सारी गेम्स खेलते होंगे, लेकिन अनप्रोडक्टिव गेम्स और क्राइम गेम्स की बजाय आप प्रोडक्टिव गेम्स खेलें, पजल्स खेलें। जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो आप पहली बार सॉल्व करते हैं, अच्छा जैसे कुछ गेम्स होती हैं, जैसे ऐसे ही घर में बच्चे खेल रहे होते हैं, टेम्पल रन या अलग अलग गेम्स होती हैं। ऐसा होता है ना, गेम में जब आप दौड़ रहे होते हैं और आपको सिक्कों से भरा कॉइन्स मिल जाता है या रिवॉर्ड मिल जाता है, आपको खुशी होती है। आपको पता होता है ये रिवॉर्ड का कोई लेना देना नहीं है, कोई सिक्के थोड़ी ना गेम से बाहर निकल कर आ जाएंगे, बट यू स्टिल फील हैप्पी। तो ऐसे ही जब आप कोई पजल सॉल्व करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो आपने पहले नहीं किया हुआ, उसे अचीव करते हैं जैसे हम गेम्स में करते हैं, तो हमारे ब्रेन को लगता है वाह मजा आ गया, एक प्राउड फीलिंग होती है। तो प्रोडक्टिव गेम्स खेलें, प्रोडक्टिव चीजों को खेलें, क्योंकि जब आप गेम खेल रहे होते हैं और आपको घंटी नहीं सुनाई देती, आप बिजी हो जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता, वेल दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। तो आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन में somebody will take you to a tour, किसी नई जगह देखने जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता उस जगह के बारे में, और कोई हमें बता दे कि इस चीज के पीछे ये हिस्ट्री है, इस किंग ने ये किया, ऐसे बना, तो आपको मजा आ जाता है ना, उस चीज में एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो मेडिटेशन विच इज गाइडेड बिकम्स लाइक अ गाइडेड टूर। बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी, यूट्यूब वगैरह पर, जिसमें आप चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन, योग निद्रा कर सकते हैं। दे आर वेरी रिलैक्सिंग, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्ले कर लेना है, एंड दे विल मेक यू गो थ्रू अ प्रोसेस जिसमें आपको इमेजिन करना है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। घर में रहकर और बेहतर काम कैसे करें? This is very important. The only way to be productive at home is
डूइंग एवरी डे समथिंग दैट इज न्यू। आपको कुछ तो नया करना ही है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप 3 नए वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और वट एवर योर मदर टंग इज, 3 नए शब्दों का मतलब खोजें, अपनी वोकैबुलरी को बड़ा करें, कुछ नया देखें, कुछ इंटरेस्टिंग देखें, कुछ नया बनाने को सीखें। जो काम आपने कभी नहीं किया वो करें। अगर कभी अपनी अलमारी साफ नहीं की तो प्लीज फॉर अ चेंज डू इट। जो चीज आपने नहीं की वो कीजिए। देखिए हमारा दिमाग कैसा होता है, पहले मैं आपको समझाती हूँ। एक जगह है जैसे कनॉट प्लेस दिल्ली में। अब कनॉट प्लेस में एक रोड पर जाने के कम से कम 10 रास्ते होंगे, 7-8 रास्ते होंगे, क्योंकि दिल्ली गोल नक्शे से बना हुआ है। तो हम अगर मुझे इस रोड पे कनॉट प्लेस में पहुंचना है तो मैं बाराखंबा से भी पहुंच सकती हूँ, मंडी हाउस से भी पहुंच सकती हूँ, अलग अलग जगहों से पहुंच सकती हूँ। अगर आपको डेली सीपी जाना है तो आप एक ही पर्टिकुलर रोड से जाते होंगे, फिर अगर इस जगह पे ट्रैफिक होता है तो हम दूसरी जगह ट्राई कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। हमारे दिमाग को किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के कुछ ही लिमिटेड रास्ते हैं, लेकिन जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो दिमाग का वो रास्ता जो कभी नहीं चला होता वो चलना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है। और जब हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है तो हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ताकत बढ़ती है। एक हम में एक ऐसी क्वालिटी आती है जो हम सोच पाते हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि जो जो हिस्से बंद थे वो सारे खुल के साफ होने शुरू हो जाते हैं। So the best and the easiest way to be productive is that you have to learn something new. कुछ नया तो आपको जरूर सीखना है हर दिन, everyday process। कितनी बार हम अपने आप से कंप्लेन करते हैं, यार टाइम नहीं मिल पाया, पढ़ाई होती है, जॉब होती है, काम होता है, इस चीज का टाइम नहीं मिल पाया। अब आप वो सब चीज करें जिसके लिए आप कहते थे टाइम नहीं मिल पाया। अभी वो टाइम है। लाइफ ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं देगी। सो डू वट एवर इज पेंडिंग इन योर लिस्ट। ऐसे समय में धैर्य कैसे बनाए रखें? द इजिएस्ट वे टू मेंटेन पेशेंस इज कि जब भी आपको गुस्सा आता है, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप एंग्जाइटी हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने गुस्से में लोगों को ऐसे करते हुए देखा होगा, मुट्ठी बंद करते हुए देखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है पूरी एनर्जी, और आपकी सांस जो है वो शैलो हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू हो जाते हैं। द ओनली वे टू बी पेशेंट इज जब आपको लगे कि अब बहुत गुस्सा आने वाला है और आप किसी पर खूब चिल्लाने वाले हैं, इमीडिएटली यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आप एक अपनी बॉडी के साथ में सिम्टम बना लें कि जब भी मैं हाथ पर ऐसे करूंगी तो मुझे साइलेंस हो जाना है। कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद दिमाग को ये समझ आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस की सिचुएशन है, आपको पता है कि अगर हमने किसी से हाथ मिलाया तो हमें अपने आप को सैनिटाइज करना है या हाथ धोना है, और गंदे हाथ मुंह पे नहीं लगाने। अब हम इतना ज्यादा जब इस सिचुएशन को देख लेंगे तो जब कोरोना वायरस खत्म भी हो जाएगा ना, और अब गंदा हाथ मुंह पे ऐसे लगाने लगेंगे, तो आपको इंस्टेंट याद आ जाएगा बीमारी के बारे में, क्योंकि ब्रेन को आदत पड़ गई है काम करने की ना। माइंड हैज गॉट यूज्ड टू अ सर्टेन पैटर्न। इसीलिए जब आप पेशेंस के साथ अपनी बॉडी के एक साइन को जोड़ लोगे तो जब भी कभी इम्पेशेंट होगे, बॉडी ऑटोमेटिकली उस साइन को टैप करेगी और आप पेशेंट हो जाएंगे। द बेस्ट वे इज गहरी सांस लेना। जैसे ही आप 3 डीप ब्रेथ्स लोगे, आप में पेशेंस आ जाएगा और आपको अपने से किया हुआ प्रॉमिस याद आएगा। बच्चों को इस दौरान कैसे व्यस्त रखें? सो बिकॉज यू हैव चिल्ड्रन एट होम नाउ, अपने बच्चों को डिसिप्लिन बनाने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। ये डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ ग्रुप एक्टिविटीज जरूर रखिए। जब बच्चे मैच्योर होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चे को कहते हैं बेटा ये चाबी ना वहां पर रख देना और संभाल कर रखना, और वो बच्चा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम करता है। जब बच्चे आपका हाथ बटाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना। ठीक इसी तरीके से जब आप अपने एज को, अपने रिश्ते को छोड़कर बच्चों के साथ दोस्त जैसा बिहेव करते हैं, उनके साथ गेम्स खेलते हैं, उनकी पसंद की चीजें करते हैं, तो बच्चे भी आपको ज्यादा पसंद करते हैं। यू मस्ट डू थिंग्स दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप एक्टिविटीज। जैसे आपने एक पेपर ले लिया, उस पर आपने कुछ ड्राइंग करी और बच्चों को साथ में कलर किया, साथ में कुछ चीज में इन्वॉल्व हुए, लूडो खेल ली, कैरम बोर्ड खेल लिए, बिजनेस जो गेम होती है मोनोपोली वो खेल ली। अलग अलग चीजों में अगर आप बच्चों के साथ बच्चों जैसे करेंगे तो बच्चे आपके साथ अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। वॉट वी गिव is what we get in life. It's high time कि हम बच्चों पर अपने सिर का बोझ डालें और उनसे अपने जैसा होने को एक्सपेक्ट करें। Why can't we be like them once in a while? कोरोना के लिए वैक्सीन कब आएगी? Well, coronavirus is going to happen in, shifts and phases. It will come, it has come and it will go. मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आप देख सकते हैं मेरे पेज पर, in which I have talked lot about coronavirus and the way it is going to diminish from us. वैक्सीन वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ लेटर प्रोसेस। पहले हम क्योर
की बात करेंगे इसमें, क्योंकि क्योर पहले आएगा, यानी कि जो प्रॉब्लम आ गई है इसको कैसे ठीक करें. वेल बाय एंड ऑफ सितंबर इज व्हाट यू विल गेट लिटिल रिलीफ इन इट. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें 29 मई के बाद खुलना शुरू हो जाएगा. थोड़ा सा आपको रिलीफ 4 मई के बाद भी दिखेगा. टिल देन you have to be at home, be safe, and always pray for people who are helping you in the time of crisis. Doctors, police people, government people, people who are out there, media, वो लोग जो आपकी इस समय मदद कर रहे हैं, अपने साथ साथ उनके लिए भी दुआ मांगे, उनके लिए भी प्रे करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके अंदर का चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़े नहीं, अंदर की ह्यूमैनिटी मरे नहीं. ईच डे बी थैंकफुल दैट वी आर हैप्पी, वी आर सेफ, थिंग्स आर अवेलेबल टू अस, हमारे बच्चे ठीक हैं, हमारे साथ में हैं. थिंक अबाउट पीपल आउट देयर जिनके खाने पीने की भी मुश्किल है. बी ऑफ हेल्प टू अदर्स, जिनकी हम मदद नहीं कर सकते उनके लिए प्रे करें और अपने लिए धन्यवाद करें. दैट इज़ द वे यू विल मेंटेन पीस ऑफ माइंड ड्यूरिंग दिस टाइम. आई विश यू all the best. Stay safe, stay at home, and stay happy.